समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। कोई बुझा सकता है धर्म की ज्योति को? उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ जिसके सिर पर भगवान का हाथ है उसको डरने की क्या बात है। बस आप अपने कर्म पर भरोसा रखिए। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चय एक न एक दिन जरूर मिलेगा। तो सुनिएगा इस प्यारी सी रचना को। 1 ये 2 ये 1 2 3 4। किसी के रोके से समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। ऐसे हाथ ऊपर करिए और ऐसे नीचे कर लीजिए। किसको किसको पता है कि 5 पांडव थे महाभारत में? सबको पता है, हाथ नीचे। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन। देखिए जब समय खराब होता है तो अच्छे अच्छे लोग खराब हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, लोग साथ छोड़ देते हैं। वैसे हुआ महाभारत में। धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, और जब समय खराब हुआ तो हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी। अपने घरवाली नारी, अपने घरवाली नारी। अब बताइए 5 पांडव इतने बलशाली थे, अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनका जब समय खराब हुआ तो मामूली से जुए में अपनी पत्नी को हार गए। अरे धर्म ध्वजा धारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली नारी। बैठ जाने दीजिए, बैठ जाने, बिल्कुल। वो द्रुपद दुलारी क्या करती। हमारे हिंदू समाज में औरतों को ये सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है। वो द्रुपद दुलारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती। वो द्रुपद दुलारी क्या करती, द्रौपदी बिचारी क्या करती। जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से। आप बताइए
क्या सीता मैया को पता था कि रावण उनको लेने आ रहा है? वो तो साधु के वेश में आया था, लेकिन सीता मैया का समय खराब था कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। जैसे हरण हो गया था मां सीता का धोखे से। जब रावण सीता मैया को उठा कर ले गया तो सीता मैया के मन में एक बात आई कि अगर लक्ष्मण मुझे छोड़कर ना जाता तो रावण उठाकर ना ले जाता। और सीता मैया मन ही मन में एक बात कह रही है, क्या? हो मेरी सुध बिसरा दी, मेरी नींद उड़ा दी, मेरी सुध बिसरा दी, मेरी नींद उड़ा दी, और मेरा मुश्किल हो गया जीना, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। ओ मेरी सुध बिसरा दी, मेरी नींद उड़ा दी, मेरी सुध बिसरा दी, मेरी नींद उड़ा दी, ओ मेरा मुश्किल हो गया जीना। देखिए मैंने पूरे भजन में आपसे नहीं कहा ताली बजाइए, और ताली बजाइएगा भी मत, लेकिन सिर्फ ये बताइए भजन किसको किसको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हाथ नीचे करके सुनिए। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बड़ा दुख दीना। अब आगे क्या हुआ? द्रौपदी को खींच कर लाया गया, द्रौपदी का बाल पकड़ा और भरी सभा में उसको लाया गया। द्रौपदी अपने पांचों पतियों से हाथ जोड़कर भीख मांग रही है अपने इज्जत की। कहती है क्या? पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ के पांचाली का लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर। द्रौपदी का नाम पांचाली भी था, और पांचाली नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो 5 पांडवों की एक पत्नी थी, इसलिए उसका नाम पांचाली पड़ा। भरी सभा में उसके बाल को पकड़कर खींच के लाए दुर्योधन और दुशासन, लेकिन 5 पांडव सर को झुकाकर खड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका समय खराब है। 5 पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर, तब बाल पकड़ के पांचाली का लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर, लाया गया जब खींच कर। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का बाल पकड़ा तो द्रौपदी के मन से कहाई निकली, औरत जल्दी किसी को बददुआ नहीं देती, चाहे वो माँ हो चाहे वो पत्नी हो, लेकिन जब बददुआ दे देती है तो वो कभी खाली नहीं जाती, ये भी बात सत्य है। द्रौपदी ने दुर्योधन और दुशासन को एक बददुआ दी, निर्लज्ज कसाई हाय दैया तुझे दया ना आई, हाय दैया निर्लज्ज कसाई हाय दैया तुझे दया ना आई, हाय दैया। लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे थे, जैसे आप कुर्सी लगाकर बैठे हैं, आधे इधर आधे इधर बैठे भरी सभा में, इतने गुरुजनों ने कहा कि दुर्योधन नारी का सम्मान करो, नारी का अपमान मत करो, क्योंकि नारी का अपमान करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नारी से बढ़कर ना कोई दूजा है, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने भी नारी को पूजा है, इसलिए इतना बड़ा अनर्थ मत करो। लेकिन दुष्ट दुशासन ना माना गुरुओं के टोके से, दुष्ट दुशासन ना माना गुरुओं के टोके से। अब जब द्रौपदी को पता चल गया कि इस पूरी सभा में तो उसकी इज्जत बचाने वाला कोई नहीं है, कोई आगे आएगा नहीं, तब द्रौपदी को एक इंसान का ख्याल आया। तब द्रौपदी ने क्या किया सुनिए। अरे खड़े शिकारी तो राक्षस, दुर्योधन और दुशासन खड़े हैं द्रौपदी की साड़ी पकड़कर, और द्रौपदी की साड़ी को खींच रहे हैं। एक हाथ से द्रौपदी ने अपनी साड़ी को पकड़ा हुआ है। खड़े शिकारी तो राक्षस, एक हिरनी की घाट में बोली द्रौपदी लाज है भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में।
इज्जत को बचा सकता है। द्रौपदी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण के छिंगुली में कपड़ा बांधा था अपनी साड़ी को फाड़ कर। हमारे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? सिर्फ इसी आधार पर कि भाई अपनी बहन से जब राखी बंधवाता है तो उसे वचन देता है कि जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। लेकिन ये कलयुग के भाई हैं, कलयुग के भाई तरह तरह के होते हैं। हाँ, कलयुग के भाई क्यों खराब होते हैं? उसमें भी सबसे बड़ा हाथ औरतों का होता है, ये भी जान। एक भाई अपने बहन से बहुत प्रेम करता है, वो बदलता कब है? जब उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है। ये कड़वा सत्य है लेकिन बिल्कुल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी ने उनके छुंगली पे कपड़ा बांधा, चीर लगाया, तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को ये वचन दिया कि जा बहन, जब भी तू कभी मुसीबत में होना, कष्ट में होना, अपने दोनों आंखों को बंद करना और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मेरा नाम लेना, मैं तेरे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। अब इसमें भी दुविधा देखिए, द्रौपदी ने एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी और एक हाथ को उठाया। एक हाथ से साड़ी इसलिए पकड़ी थी कि द्रौपदी को ये डर था कि कहीं उसने अपने दोनों हाथ उठा दिए तो उसकी साड़ी खुल ना जाए, इसलिए द्रौपदी ने एक हाथ उठाया और अपने आंखों को बंद किया। बोली कन्हैया जल्दी से आओ यदुवंदन, बदनाम ना हो रक्षाबंधन। जल्दी से आओ यदुवंदन, बदनाम ना हो रक्षाबंधन। लेकिन कन्हैया नहीं आए। क्यों नहीं आए? जब हम भगवान पर शंका करते हैं, कभी कभी हम दुख में होते हैं और भगवान पर अगर शक करें, पूरी ईमानदारी से अगर कहते हैं कि भगवान मेरा है, सब कुछ वही देखेगा, तब तो वही देखता है। लेकिन कहीं मन में ये ख्याल आ जाए कि पता नहीं भगवान मेरा देखेगा कि नहीं देखेगा, तो जब जितना हम डाउट करेंगे उतनी परीक्षा हमारी ली जाएगी। कन्हैया नहीं आए। फिर द्रौपदी ने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब जो होगा भगवान तुम देखोगे। दोनों हाथ ऊपर किए, अपने आंखों को बंद किए और बोली कन्हैया जल्दी से आओ यदुवंदन, बदनाम न हो रक्षाबंधन। जल्दी से आओ यदुवंदन, बदनाम न हो रक्षाबंधन। और जैसे द्रौपदी ने हाथ खड़ा किया, वैसे ही क्या हुआ? पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आगे मौके पे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हाथों को ऊपर कर लीजिए। देखिए पूरे जागरण में आपसे हाथ इसीलिए उठवाए जाते हैं। आप सोचते हैं जो भी कलाकार आता है हाथ उठाओ हाथ उठाओ, इसमें हमारा फायदा नहीं है। जैसे द्रौपदी ने हाथ उठाया था, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई, उनकी रक्षा की। जागरण में भी हाथ इसीलिए उठवाए जाते हैं ताकि आपके आधे से ज्यादा कष्टों को भगवान दूर कर दे। अब पूरे पूरे हाथ उठाना, जिनको जिनको सच्चाई लगती है इन बातों में, पूरे पूरे हाथ और दोनों हाथ मिला के कहना गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
जोरदार तालियां बजाएं भाई जूली जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बोली बांके बिहारी लाल की बोली सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की। एक जोरदार तालियां उनके लिए बजाएगा जिन्होंने इस रचना को लिखा है। आदरणीय कमल गुरु जी हमारे कानपुर के बहुत अच्छे राइटर हैं। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएगा। बोलो दुर्गा मैया की। और